अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नबास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर बात करें वासा इंतज़ामिया और वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत के बायस मुल्तान शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो कि गंदगी का ढेर होने की वजह से जो इलाका मकीन है उन्हें भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये इलाका, ये रिहायशी इलाका मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत के बायस यहाँ जो गंद जमा है उसके हवाले से जो इलाका मकीन है उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर जो खेलने में मसरूफ़ होते हैं बाज़ औक़ात गंद में आके गिर जाते हैं और कई बीमारियां फैल रही हैं। इलाका मकीन बेहद परेशान है और मुल्तान शहर में ऐसे कई मकामात हैं जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत के बायस जो इलाका है जितना गंदगी के ढेर से काफ़ी मुतासिर हो चुका है। और जो इलाका मकीन है वो बारह दरख्वास्त करते रहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से कि अमला आए और गंद साफ़ करे, मगर जो अमला है वो भी हमें गायब दिखाई देते हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा ये इलाका कौन सा है, यूसी कौन सा है और इसके साथ साथ कितने अरसे से जो गंद है जमा है? ये यूसी भाई है, इलाका शरीफपुरा, गली नंबर 3, यानी ये साथ ये साबका मैंने हाजी बूटे की फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे सर इतना मसला बना हुआ है हमारे लिए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं, हम खुद यानी डेंगू की वजह से, गंदगी की वजह से डेंगू ज़ाहरी बात है पैदा होता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। ऐसे से गंद यहाँ पर ये तो काफ़ी अरसे से है, तकरीबन 2-3 साल से ऐसे हो रहा है और हम बहुत परेशान हैं। 2-3 साल से मतलब जो अमला है यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का आता है सफाई करने आते हैं, थोड़ा सा एक रेडी आ गई वो ले गए, बाकी पड़ा है बस, बाकी नहीं उठाते वो। बस एक रेडी आके उतना सामान उठा लेते हैं, बाकी वो लेके चला जाता है, बाद में कोई नहीं पूछता भी वो भी सारा टोटल नहीं कभी भी लेके गए वो। ऐसे बादल जगह यहाँ पर नहीं दी गई इलाका मकीनों को जहाँ वो कचरा फेंकें या कोई कंटेनर नहीं रखा गया ना, बिल्कुल कोई नहीं, आपके सामने है, सारा कचरा इलाका मकीन यहीं पर ही डिस्पोज। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वाले से फिर कितनी परेशानी, घर में स्मेल कितनी स्मेल, हम बैठ नहीं सकते, हम खाना नहीं अच्छे तरीके से खा सकते, यानी स्मेल की वजह से हमारे बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत मसला बन गया ये। यहाँ ईद पे और मज़ीद त्योहारों के हवाले से बात करें तो तब क्या अमला वेस्ट मैनेजमेंट का आता है इलाके में? बहुत कम आता है, बहुत कम। यानी यहाँ पे तो उन्होंने ऐसे समय रखा है कि यहाँ पे इंसान ही नहीं बसते, यानी हमें इंसान ही नहीं समझते वो, कोई आता ही नहीं है सफाई करने। ये देखें, ये खाला बना हुआ है, सारा टूट फूट का शिकार है यहाँ पे। यहाँ की स्मेल नहीं, ये तो बहुत है ना, ये खाली की बड़ी स्मेल है। जो सीवरेज लाइन है वो भी यहाँ पर ख़राब हो, वो भी सारी आप देखना, ये सारी टूटी पड़ी है सारी टोटल। तो आखिरी दफ़ा कोई तरक्याती काम इस इलाके में कब हुआ? ये तकरीबन 3-4 साल पहले हुआ था। उसके बाद यहाँ पर न सीवरेज लाइन सही है और सफाई का इंतज़ाम भी। और ये मेन गली है, जनाजा जितने भी मतलब जो भी जितनी भी शरीफपुरे की आबादी है ना, जनाजा यहीं से गुजरता है, सामने कब्रिस्तान है, यहाँ पढ़ाया जाता है, ये दरअसल मदरसा है। तो सामने जो मैयत है उससे इसी रोड से इसी गली से गुजरते हैं सारे टोटल। और ये साथ ही अपना ये मेन रोड है, वहाँ में पानी खड़ा होता है, तो हमारे लिए तो बहुत मसला बना हुआ है सर। सुन सकते हैं कि एक तरफ जहां गंदगी का ढेर लगा हुआ है, दूसरी जानिब जो सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइन भी काफ़ी बोसीदा होने की वजह से जो स्मेल है गटरों की वो भी उभर कर बाहर आती है। इलाका मकीनों का यहाँ सांस लेना भी महाल बन के रह गया है। काफ़ी मुश्किलात का सामना है इलाका मकीनों को, मगर जो इंतज़ामिया है खामोश तमाशाई बनी हुई है। आखिर क्यों? मज़ीद भी इलाका मकीन जो है उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से एक तो कचरे का ढेर है, दूसरी जानिब जो सीवरेज लाइन है वो बोसीदा है, तो अमला जो है, क्या अमला कोई ताउन भी कर रहा है या अमला जो वेस्ट मैनेजमेंट का है या हमारा वासा का अमला है, क्या वो इधर आता भी है इस इलाके में? क्योंकि मुल्तान का इलाका है और इस तरह से इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है जैसे इलाका पाकिस्तान का हिस्सा भी ना हो। और इलाका मकीन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये मेरा घर सामने है और ये गंद भी सामने है, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, हमारे बहुत बुरे हालात है इधर। ठीक है, बराए मेहरबानी मीडिया की तवज्जो से हमारा पैगाम वेस्ट मैनेजमेंट तक पहुँचाए और हम इस मुसीबत से निजात अदा। कचरा कब से यहाँ पर बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन अब 4-5 साल से ना मुसलसल ये बुरे हालात है, बहुत चला जा रहा है, बढ़ता चला ना इलाके वाले ख्याल करते, कोई नहीं ख्याल करता। बराए मेहरबानी
इसका कोई हल करवाएं। सीवरेज लाइंस वगैरह जो हैं उनकी क्या हालत है, जो घरों में पानी आ रहा आप आए ना, इधर आए, इधर आइए, ये देखिए, ये देखिए जगह जगह से टूटी हुई है। अच्छा इधर आए, थोड़ा सा इधर आ जाए। है। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जो हालत है यहाँ पर, हालत गटर जो है वो भी जो लाइंस हैं सीवरेज की वो काफ़ी खस्ताहाली का शिकार है। रोड इस टाइम टूट चुका है, जगह जगह से टूटने की वजह से हादसात भी होते होंगे। बच्चे जो यहाँ खेल रहे होते हैं, जनाजे वाले गिरते हैं, जिन्हें पता नहीं चलता, वो बीच में होता है, उठाते हैं, बाहर निकालते हैं, उनका गन साफ करते हैं। ये हाल है हमारे इलाके का। आगे देखिए ना, आगे ये बहुत ज़्यादा मसला हमारे लिए ख़राब हुआ पड़ा है। हमारे एक दो तो लेडीज़ गिर गई हैं बीच में, जो ये सामने ये सारा रोड टूटा हुआ है सीवरेज लाइन। बेचारी बच्ची की टांग टूट गई इसी वजह से। यानी ये बहुत जो है ना नाअहली है हमारे, यानी अफसर आने वाला जो है वेस्ट मैनेजमेंट के। कितनी दफ़ा दरख्वास्तें उन्हें गुजारिशात की आपने? व्हाट्सएप वगैरह काफ़ी दफ़ा कर दी हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल किसी तरह कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुसीबत, बहुत ज़्यादा मुसीबत है। ना हम बैठ सकते, ना दरवाज़ा खोल सकते हैं घर का, ना बाहर आ सकते। आप तो खुद भी हमारे एक बुजुर्ग शहरी हैं, तो आपको जिस तरह गंद सामने जमा है, जो सीवरेज लाइन है वो टूटी है, बीमारियां कितनी जन्म ले रही हैं? यार बीमारियाँ अभी डेंगू हाल में हम पूरी फैमिली घर की बीमार हुई। ये हमारे साथ हमसाए हैं, भाई हैं, पूरी गली में मेरा ख्याल है को तकरीबन 50 आदमी होंगे जिन्हें डेंगू की वजह से, इस वेस्ट की वजह से, यानी मसले मसाइल का शिकार हैं। कोई इदारा, कोई अमला? कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, आखिरी दफ़ा वेस्ट मैनेजमेंट का अमला कब आया था यहाँ गंदगी साफ? तकरीबन आज से 15 दिन पहले वो कोने से एक कार्नर से एक रेडी भर के लेके गया। तकरीबन 1.5 महीने से वो मुसलसल मेरे साथ वादा कर रहा है, मेरे साथ ही वादा कर रहा है, मैं ये अभी आता हूँ फेंक के फिर ले जाता हूँ, वो नहीं लेके जा रहा। बराए मेहरबानी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे लिए ये लाजमी कुछ करें आप। सुन सकते हैं कितने परेशान दिखाई दे रहे हैं इलाका मकीन यहाँ पर, और मजीद भी तो आगे ये भी देख लें, आगे थोड़ा सा नाला, ज़रा तशरीफ़ ले आए आगे। नाज़रीन जिस तरह से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ जो गंदगी है, गंदगी साफ करने अगर अमले की बात करें तो अमला कई रोज़ गायब होता है और एक जो रेडी है वो भर के चला जाता है, जबकि यहाँ इस इलाके में एक कंटेनर यहाँ रख देना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट को, ताकि जो इलाका मकीन है उधर जो भी कचरा है उसे डिस्पोज ऑफ करें। मज़ीद भी आपको हम जिस तरह दिखाया कि जो सीवरेज लाइन है, रोड टूटा होने की वजह से सीवरेज लाइन यहाँ पर बिल्कुल खुली हुई है और कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर खेल कूद की इनकी उम्र है, यहाँ जब खेलते हैं गलियों में, ये भी बाज़ औक़ात जो यहाँ सीवरेज लाइन है जो कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, टूटने की वजह से वो भी कई दफ़ा हादसात का शिकार बन चुके हैं। और भी अगर हम बात करें तो इस इलाके में जो हमारे इदारे हैं, हमारे अफसरान हैं और दीगर अमला है, उनका वो बिल्कुल गायब दिखाई देता है। और मज़ीद भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। जिस तरह हम बात करें आपके इलाके में गंदगी के हवाले से, सीवरेज लाइन के हवाले से, जो घर में पानी आ रहा है क्या वो पीने के काबिल है? पानी जी ज़रा भी काबिल नहीं है पीने के, हमें फ़िल्टर पे रोज़ाना जाना पड़ता है ये पानी लेने के लिए। तो दूसरा ये है कि ये पानी जो खड़ा है ना गटरों में, ये पानी ने इतना सैलाब किया हुआ है कि हमारे नए घर हैं, अभी आप देख सकते हैं लेंटर वगैरह डले हैं तो दीवारें ऐसे फटी हुई हैं, हमारे मकान वो सीधा हो गए हैं। यहाँ पे गरीब आदमी रहते हैं, कोई इतने लैंडलॉर्ड आदमी नहीं है जो कि रोज़ाना मकान बना सके अपने। और दूसरा ये कि ये कूड़ा किरकट जो उठाने वाले हैं, इनकी नाअहली ये है कि अगर ये खुद उठाने आए रोज़ाना के रोज़ाना घरों से, तो इतना बड़ा ये गंद के अंबार ना लगे यहाँ पे। ये पूरा क्रिकेट भी उठानी है और दूसरा सेम भी काफ़ी फैल रही है बहुत ज़्यादा। ये 5-6 घर पीछे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे बुसीदा हुए पड़े हैं। ये जिनका घर है भाई का कूड़े के सामने, ये बेचारे कच्चे मकान में ही तकरीबन रह रहे हैं, सिर्फ दीवारें ऐसे खड़ी हैं और ना कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। हम मजबूर हो के हमने ये सोचा है कि चलो आपसे बात करते हैं, क्या पता हमारी बात आगे तक पहुँच जाए। दरख्वास्त देने के बावजूद भी अमला नहीं, दरख्वास्त कोई पास नहीं करते, कोई चीज़ नहीं देखते ये लोग। वेस्ट मैनेज, अच्छा वासा का कब हमला आया था यहाँ पर, जो गटर लाइन है इनकी सफाई के लिए या इसकी मुरम्मत के लिए भी कभी कोई जायजा लेने कोई टीम पहुंची? वासा का हमला तो ये अपने आप हम पैसे दे के ये अपनी ये आगे आपको दिखाते हैं कि ये स्लेबें
भी नकारा डाल के गए थे, जब डाले थे वो लकड़ी, इसके अंदर सरिया डलता है ना स्लेब के, उन्होंने लकड़ी डाल के ये बनाई हुई थी, यानी कि एक साइकिल या मोटरसाइकिल वगैरह ऊपर सवारी बैठी हुई थी तो ये गिर जाता था बीच में। ऐसा ये जो स्लेपें हैं ये कब कितना अरसा पहले यहाँ पर? तकरीबन 2 साल हो गए होंगे, 3-5 साल हो गए हैं इसको। 5 साल में इनकी हालत ऐसी हो गई। हालत ऐसी हो गई है बुसीदा बिल्कुल। ये सारी उनकी नहीं है, ये हमने खुद अब डाली हुई हैं। उन वाली मदद आपके तहत यहाँ पर? जी जी, उन वाली तो टूट गई है, ये बना के भी रखी हुई है हमने, आप देख सकते हैं, ये अपनी मदद खुद कर रहे हैं हम। तो क्या मुतालबा आप इदारों से, हुक्मरानों से और आला हुकाम से करना चाहेंगे? जिस तरह आपके इलाके को इतना नज़रअंदाज किया जा रहा है, सीवरेज के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, छोटे छोटे बच्चे कई दफ़ा खेलते हुए गिर जाते हैं गटरों में, गंदगी में, क्या मुतालबा? हम तो यही कह सकते हैं कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। हम बच्चे छोटे हैं, ये पिछले दिनों मुझे खुद भी डेंगू वायरस हो गया था, और बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटों की रोज़ाना दवाइयाँ लेके आते हैं, कोई जाते हैं आते हैं, यही सिलसिला लगा रहता है। आप देख सकते हैं, आपके सामने ये बच्चे खेल रहे होते हैं यहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है गंद में खेलेंगे तो बीमार होंगे। हमारा मुतालबा यही कि हमारे ऊपर रहम किया गया जाए और हमारे साथ ताउन किया जाए, रहम किया जाए, ताउन किया जाए। इलाका मकीन जो है दुहाई दे रहे हैं हमारे इदारों को, इंतज़ामिया को, और उनका यही कहना है कि जो इलाका है यहाँ पर जो घरों में पानी आ रहा है वो भी पीने के काबिल, क्या इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं है। उसके अलावा गंदगी के बाइस कई शहरी ऐसे हैं, बुज़ुर्ग शहरी, जिन्हें सांस लेने की भी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसके साथ साथ कई हेल्थ की जो बीमारियाँ हैं इस इलाके में जन्म ले रही हैं। और मज़ीद भी अगर बात करें तो जो अमला है, अमला कई रोज़ तक गायब दिखाई देता है। अमले का ना आना भी इदारों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मज़ीद भी इस इलाके की जो महरूमियाँ हैं, मसाइल हैं, आपको दिखाते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जिस तरह हम आपको दिखा रहे थे मसाइल इलाके के, और हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो सीवरेज की लाइन है टूटने की वजह से जो अब गटर की लाइनें हैं खुल गई हैं, और उनकी जो स्मेल है इलाके में बहुत ज़्यादा फैल रही है। गंदगी का भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से ढेर लगा हुआ है। और भी इलाका मकीन हम जो है हमारे साथ मौजूद हैं, अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारा ये मजाल है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी जनात का ये जो गली है, ये साहब का है, मैंने हाजी मोहम्मद बूटे का ये फैक्ट्री है साथ ही, ये साथ वाले, साथ ही जो ये कब्रिस्तान का एरिया, कब्रिस्तान जो वो चारपाई होती है कब्रिस्तान बेड वाली, उसके बाहर निकाल के फिर उठा के फिर लेके जाते हैं। ये तमाम जो जा रहा है ये रास्ता हमारा सारा कब्रिस्तान की तरह। बच्चे हमारे बहुत दफ़ा इसमें गिर चुके हैं, और लिहाजा हमारे लिए खुदा के लिए हमारे हालात पे रहम करे। और बच्चे देख लें छोटे छोटे, सब लेबर एरिया है, जितना कोई इसमें लैंडलानी, सब मजदूर हैं और मजदूर ही काम करते हैं। कोई हर मकान देख ले, तमाम ये मकान देखे फटे हुए मकान हैं। गटर लाइन की इतनी हालत है, ये आज ही सिर्फ पानी अंदर बाहर गया है, सिर्फ हम ये बांस लेके हमने खुद पानी निकाला है, ये पूरी गली भरी हुई थी। मदद आपके तहत गली सारी साफ, दारा नहीं आ रहा, अमला कोई दारा कोई चीज़ नहीं आ रही। खुदारा हमारे बच्चों पे रहम करे, हमारे पे नहीं, जहाँ हमने गुजार ली, हमारे बच्चों के रहम करे। ना स्कूल जाते हैं, ना बिल्कुल स्कूल नहीं जा सकते, इतना पानी। ये देख लें, इधर कैमरा लगा के देख लें, ये भी टूटा हुआ है। ये गटर देखें, इधर भी टूटे हुए हैं। खुदा के लिए बारिश आती है तो क्या यहाँ पर बारिश आती है, किश्तियाँ, कई दिन पानी खड़ा रहता है। वो तो किश्तियाँ बना के जाते हैं हम, बच्चों के ऊपर उठा के। अपनी शादियों दुल्हन को अपने उठा के उधर लेके गए। ये भरा हुआ था, तमाम भरा हुआ था ये गलियाँ। तो यहाँ से जनाजा गुजरना भी, मैयत का गुजरना भी बहुत ही इंतहाई मुश्किल है। इलाके की हालत कब से ऐसी? ये तकरीबन 3 साल से हो गए हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का ही है, और हाँ जी, ये शाह महमूद कुरैशी का हल्का है, नईम कुरैशी साहब, उनका ये सूबाई हल्का है। ये तो हमारे हालात हैं। कोई पूछने, अभी इलेक्शन आ जाएंगे, हमें कहेंगे बाबा जी, बाबा जी, ये बड़ा आपसे वादे होंगे, दावे होंगे, इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, इलाके की डेवलपमेंट। अभी सफाई भी हो जाएगी 1-2 दिन में, सब कुछ हो जाएगा अभी। और 5 साल हो गए हम बस इस तरह बेआसरा बेहालत, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी इस वाले से नहीं आ रहा था। अगर कोई रेडी वाले को 10 रुपये, रेडी वाला आता है 15 दिन के बाद। कुछ जिसने 20 रुपये दे दी उसका दरवाज़ा खड़क गया, जिसने 20 रुपये ना दिया उसका दरवाज़ा वो गया। वो पैसे लेकर ही आपकी वो कर रहे हैं, जो हमारे टैक्स के पैसों से इदारे के मुलाजमीन जो तनख्वाहें लेते हैं, फिर भी आके आपसे पैसे। अगर किसी घर में रहेगा फिर क्या करेंगे? वो बाहर ही फेंके ना, घर में तो नहीं फेंक सकते, वो बाहर ही फेंकेंगे। तो इस तरह ये काम चल रहा है।
तालबा क्या हुक्मरानों से, आला हुकाम से इस हवाले से गुजारिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है इस इलाके को, यहाँ पर रहना भी बड़ा मुश्किल हो अभी गया। आपने देखा ना, आपको कितनी स्मेल आ रही है, आप नहीं खड़े। हम खुद भी यहाँ खड़ा होना हमारे लिए बड़ा मसला तो हमारे लिए तो मसला है, हमारे आला हुकाम से यही गुजारिश है करदारे के लिए, ये बच्चों पे रहम करें, हमारे पे रहम करें, हमारी फैमिली पे रहम करें। है। और भी इलाका मकीन नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं कि बताइएगा कि जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं हम, सारा यहाँ पर सीवरेज लाइन बोसीदा है, टूट फूट का शिकार है, गंदगी जमा है। वजह इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? इस सारे इलाके की जो महरूमियाँ हैं, जो मसाइल फैलते जा रहे हैं इलाके में, जिम्मेदार किसे? जिम्मेदार तो इसको आला काम को ही समझते हैं। जो हमने जो शाह महमूद का हल्का है जो, इसमें 2 दफ़ा MNA हुआ है, वो एक दफ़ा भी कभी उसने चक्कर नहीं लगाया इधर। बल्दिया वाले वो अपनी मनमानी करते हैं, वो जो इधर चक्कर नहीं लगाते। 15-15 दिन वो इधर काम में आते, अपनी मदद आपके तहत कूड़ा इधर फेंक के आते हैं दूर कहीं ना, वो आता ही नहीं है। और हम बहुत तंग हैं और बदबू से हमारा बड़ा बुरा हाल हुआ है। बीमारियाँ कौन कौन सी फैल रही हैं? बीमारियां जो डेंगू तो आम है, 15-15 दिन हो गए बच्चे बीमार हैं। डेंगू है, बुखार है, मलेरिया है। ये बदबू की वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर कोई वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कोई कंटेनर वगैरह नहीं रखा गया जहाँ सारा कचरा इलाका मकीन फेंके या वहाँ पर जाके सारा डिस्पोज किया जाए? कोई भी नहीं रखा गया, इधर गली में ही फेंकते हैं। वो गली वाले भी तंग हैं, वो भी हमें गालियाँ निकालते हैं, क्या करें, हम घर में रखें। कितना एरिया कितना है, कितने घर होंगे, कितनी आबादी है इस एरिया की, और जहाँ पर पूरी नज़रअंदाज किया जा रहा है? तकरीबन 1200 की आबादी है इधर, जो हम बहुत ही तंग हैं। 1200 मकान है इधर। मकान है इधर, 1200 मकान है जिनका ये मसला है। गली है वो टूट फूट का शिकार है, बच्चे जहाँ सारी दिहाड़ी गंदी में खेलते हैं, हम बहुत तंग हैं। बच्चे भी कई दफ़ा हादसात का शिकार। बच्चे जो इधर नाले में गिरते हैं, कई दफ़ा मैंने आप खुद निकाले हैं। हाँ, कई दफ़ा छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं। अब जिस तरह इलेक्शन करीब आएंगे, क्या समझते हैं इलेक्शनों में ही वादे दावे इस हवाले से? वही वादे वही दावे, लेकिन सब झूठे होंगे। दे हमें चक्कर दे के चले जाते हैं, फिर पूरे 5 साल नज़र नहीं आते इधर। नाज़रीन सुन सकते हैं कि सियासतदान जो है इलाके में आकर सिर्फ और सिर्फ वादे करते हैं, दावे करते हैं, उसके बाद जो इलाका है इस तरह महरूमियों का शिकार रहता है, सड़कें टूट फूट का शिकार रहती हैं, गंदगी का जो ढेर है वो यहाँ पर खुलेआम हर जगह फैला हुआ है। और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं गंदगी का ढेर है, सीवरेज लाइन जो है सारी गटर टूट फूट का शिकार है, सारा यहाँ पर खुला हुआ पड़ा है गटर का सारा निज़ाम। तो कितने मसाइल का सामना? बहुत सारे मसालों का सामना है भाईजान। अब ये देखें, ये 3 साल पहले ये बना, इसका हाल देखें क्या हुआ। उन्होंने नाकस मटेरियल लगाया हुआ है। अगर सही मटेरियल लगता तो ये इसका ये हाल होता, ये बताएं। 3 साल में ही ये सारा इसका ये बिल्कुल ये 3 साल पहले ही बना है। सारे मकान जो थे इसी का शिकार हैं, सब सैलाब में पहुंचे हुए हैं, सब फटे हुए हैं इधर ऊपर से। हमारा सेम दीवारों में छतों। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जमादार जो रखे हुए हैं, एक जमादार है वो कितने इलाके करेगा। लेबर ही पूरी नहीं उन्होंने रखी हुई, सारी तनख्वाहें खुद खाते हैं। लेकर अगर पूरी रखें तो हर गली में जमादार ना आए। अमला कितने दिनों के बाद आप देखते हैं कि 20 दिन बाद एक जमादार आता है यहाँ पे, वो अपने ले जाता है कूड़ा। अब बाकी रोज का कूड़ा हम कहाँ फेंकें, इतने परेशान हैं हम। कोई इलाके में और जगह मुतबादिल भी नहीं दी गई जहाँ पर सारा कचरा फेंका? बिल्कुल भी नहीं, हम बड़े परेशान हैं। बीमारियाँ भी बहुत सारी फैल रही हैं। महीना हो गया, बच्चे बुखार में पड़े हुए हैं। फिर अस्पतालों में लेकर जाए, वहाँ लाइनें, और वहाँ पर फिर अलग से बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पानी जो आ रहा है घरों में, वो किस तरह का आपके घर में जो पानी जो आ रहा है, क्या हालत है? वो गंदा हो चुका है, वो पीने के लायक नहीं, फिल्टर से भर इसका के पानी है सारा। इसी की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से वो गंदा हुआ पड़ा है, फिल्टर से भर के लाते हैं जब पीते हैं। घर का पानी हम कितना दूर है यहाँ से? है 5-7 के लिए दूर है। इस इलाके में फिल्टर भी मौजूद नहीं है। हाँ, नहीं वो थोड़ा आगे करके है, वहाँ से ले आते हैं हम। लिहाजा अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं, बड़े वादे दावे इलेक्शनों में तो किया जाता है, मजीद अब इलेक्शन करीब है, हुक्मरान आएंगे, कहेंगे गली बना देंगे, वो कितनी दफ़ा इस तरह के वादे। अगर बना भी देंगे तो बस अब बना देंगे, फिर 5 साल के लिए गायब, फिर उन्होंने हमें पूछना भी नहीं। अब 3 साल में ही देखो ना, ये नाकस मटेरियल लगा के उन्होंने इलाका बनाया है। ये देखो, ये 3 साल को कहता है, ये 20 साल का बना हुआ है, ये 3 साल पहले बना है। बच्चे जो हैं जिस तरह आप यहाँ खेल रहे हैं, कोई ग्राउंड वगैरह भी आनी है गलियों में इस तरह खेल? ग्राउंड कहाँ है? इन्हीं नालों में गिरते हैं, वहाँ से निकालते हैं, कोई बचता है कोई मरता है।
और जनाजा मैयत सब कुछ यहीं से वो गिर पड़ के ले जाते हैं आगे, रास्ता है यहाँ पे, मेन गली है, जनाजगाह की मेन गली है जो। नाज़रीन देख सकते हैं कि मेन गली है जनाजे की। और उसके अलावा बात करें कि यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो भी बड़े परेशान है, और भी इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी इलाके में रिहाइश है? नहीं, रिहाइश तो मेरी दूर है, इधर काम करता हूँ मैं तो पास। कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ आते आते, और जिस तरह ये सारा टूट फूट का शिकार है, गलियाँ, स्मेल, कितना है उसे? बहुत ज़्यादा सर जी। इसमें तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस गली में पानी सारा भरा होता है, हाँ। तो गुजरने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इधर से बड़ा मामला इधर ख़राब है। गटरों का पानी बाहर आ जाता है। हाँ जी, कोई तवज्जो ही नहीं करता इस तरफ भी, क्या इधर को हो रहा है, परेशान है लोग इनकी कुछ। मतलब आपने यहाँ कभी नहीं देखा काम? नहीं, बहुत कम। हाँ जी, अरसे ही गुजर गए हैं मेरे हिसाब जो से। यहाँ पर पानी आ रहा है आप क्या समझते हैं, क्या वो पीने के काबिल भी है? नहीं, बिल्कुल भी पीने नहीं, काबिल? ये फिल्टर, गटरों का मिक्स हो रहा है। हाँ जी, ये फिल्टरों वगैरह से भर के लोग बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, सुबह उठ के भी शाम को भी वो फिल्टरों से भर के लाते हैं घर में पीने के लिए। बड़े मामला ऐसे हैं। तो क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, आला हुकाम से? तवज्जो करें थोड़ी सी इस इलाके की तरफ, काफ़ी अरसा ही गुजर गया, इधर किसी की तवज्जो नहीं है। कोई यहाँ काम नहीं हुआ, कोई तरक्याती काम या कोई वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कोई कूड़ा होता भी है तो ऐसा होता है कि जैसे कोई साल 6 महीने में वो फिर फना हो जाता है। जैसे ये बना के गए हैं, कुछ ही अरसे में फिर ये इसकी तबाही मच गई है, वैसे का वैसे ही है फिर। नाज़रीन बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं सीवरेज के, वो भी जो गटर लाइन है मुकम्मल टूट फूट का शिकार हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं इस हवाले से वो भी कई दफ़ा गिर जाते हैं और उन्हें निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे साथ कुछ और बच्चे भी मौजूद हैं जो खेलते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुरसल। गली में खेलते हैं आप लोग सारा, और फिर कितनी दफ़ा यहाँ पर जिस तरह गटर सारे खुले हैं, गंदगी का ढेर है, कितने इस हवाले से मुश्किलात हैं और कितने दफ़ा हादसात का शिकार बनते हैं? बच्चे जब भी खेलते हैं गेंदें गिरती हैं बीच में नालियों में वगैरह में, क्योंकि ढक्कन खुले हुए हैं। बच्चे उठाते हैं, अगर नहीं लेने जाते हैं, नहीं महंगी है, वो उठा के उसी से खेलते हैं, जरासीम लगते हैं हाथों को। अच्छा, मतलब अंदर खुद चले जाते हैं वहाँ से निकालना और सारा करना? वो वहाँ से निकालते हैं, फिर वही हाथ मुंह को लगाते हैं। वो बच्चे हैं, उनको क्या पता है गंदगी है क्या है। वो यहाँ पे खेलना मुश्किल हुआ पड़ा बच्चों के लिए। ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड तो ख़त्म हो गए हैं, और ग्राउंड है वहाँ पर भी सारा ये गंदगी का ढेर। वहाँ पे तो ढेर बहुत लगे हुए हैं गंदगी के। ये मकानों के पास उन्हें चाहिए गंदगी के वो रखने चाहिए कंटेनर, नहीं रखे, लेकिन दूर दूर ग्राउंडों में उन्होंने कूड़ा गिरना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं कचरा सारे इलाके में फैला हुआ है, बच्चे सारे, आप लोग भी बड़ा बीमार रहते हैं? बेशक ऐसे ही है, बीमार रहते हैं। बीमारी अगर ढक्कन खुला होगा तो बीमारी फैलेगी, वो जरासीम उड़ेंगे। अगर डेंगू, हम दादा वो मेरे बीमार है डेंगू से, वो इसी वजह से बीमार हुए। इलाके में बहुत सारे लोग बीमारी का शिकार है, बिल्कुल ऐसे है। अस्पतालों में जाते हैं, वो हमारी सुनते नहीं हैं, दवाइयाँ भी महंगी भी पड़ी हैं। ये सिर्फ इसका ही शिकार है जो से ढक्कन खुले हुए हैं। नाज़रीन सुन सकते हैं आप कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं इलाके में, एक तो ग्राउंड भी इलाके में ना होने की वजह से उन्हें मजबूरी के तहत गलियों में ही खेलना पड़ता है, और साथ साथ बात करें जो गंदगी का ढेर होने की वजह से सांस लेने भी जहाँ मुश्किल का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। और वहीं जो गटर हैं सामने वो भी सारे खुले पड़े, सारी सीवरेज लाइन जो है तबाह होकर रह गई, सारे जो रोड है टूट कर जो सीवरेज लाइन है वो बिल्कुल ओपन हो गई, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनके सांस लेना मुहाल है। बच्चे जब यहाँ खेलते हैं तो जब बॉल गटरों में गिर जाती है तो अंदर हाथ मार कर जाकर बॉल उठाते हैं, तो वही गंदे हाथों से सारा दिन खेलते हैं, खाना खाते हैं और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इलाका मकीन जो है फरियाद कर रहे हैं इदारों से, इंतज़ामिया से, ख़ुसूसन वेस्ट मैनेजमेंट के अमले और वासा के अमले से कि जो उनके एहलकार हैं यहाँ थोड़ी तवज्जो दें। जो वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार हैं आकर गंदगी साफ़ करें, मुतबादिल जगह यहाँ फराम की जाए जहाँ का जो सारा कचरा है वहाँ मुंतकिल किया जाए। और साथ ही साथ 3 साल के अरसे पहले जो यहाँ प्रोजेक्ट वासा की जानिब से बनाया गया था, अब वो जितना भी सीवरेज लाइन है बहुत सीधा हो चुकी हैं, खस्ता हाली का शिकार है गंदा मटीरियल लगाने की वजह से। मज़ीद भी जो इलाके के मसाइल हैं उन पर हम बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह से हम इस इलाके में जो मसाइल हैं उनकी बात कर रहे थे, तो अब भी मेन जो बाज़ार हैं
उसके भी अगर हम आपको हालात दिखाएं तो जहां एक तरफ गंदगी का ढेर है तो दूसरी जानिब जो सीवरेज के मसाइल हैं वो भी बेहद बढ़ चुके हैं। कई गटर जो हैं उनमें से जो गंदा पानी है वो बाहर आ जाता है और जो इलाका है उसमें जो इलाका मकीन है, शहरी हैं, दुकानदार हैं, उस हवाले से बेहद परेशान दिखाई देते हैं, मगर जो अमला है वो मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देता है। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाबा जी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इलाके में एक तो गंदगी का बहुत ज़्यादा ढेर है, दूसरी जानिब जो वासा इंतज़ामिया उसकी गफलत के बाद जो अंदर सीवरेज लाइन है वो बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुकी हैं, तो और किन किन इस हवाले से परेशानी का आपको? बेटा बात ये है, ये मेन रोड शरीफपुरा जो है ना उसकी मरकज़ी जामिया मस्जिद है, ये सुल्तान मदारस, ठीक है। ये जामिया मस्जिद है, जामिया मस्जिद सारे इलाके की बड़ी। और बात ये है कि यहाँ पे जो पानी खड़ा होता है, देखो ना आगे वो जो है गटर, जब पानी यहाँ पे खड़ा होगा तो नमाजी कैसे आएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए? आना भी मुश्किल है, और दूसरा जो जनाजा का वो भी यही जनाजा कोई नहीं आता। जब नमाजी नहीं आएंगे, चंदा नहीं होगा, तो इतनी बड़ी ये दरसगाह है सुल्तानुल मदारस, तो फिर वो निज़ाम कैसे चलेगा? ठीक है ना, हाफ़िज़ कुरान है, यहाँ बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, नमाजी हैं, इतना बड़ा अदारा है ये। जब वो नमाजी नहीं आएंगे, चंदा नहीं होगा, तो ये कैसे निज़ाम चलेगा? ये तो इंतज़ामी को चाहिए कि इसका नोटिस ले। पानी क्या अमला यहाँ आपको नजर वासा वाला अमला जो है वासा वाला, वो अपना माहर मुमताज़ साहब हैं, वो ये जो है ना इसका सद्दे बाप का नहीं, इसका ये जो है इसका जो मेन है, आप दिखाएं, मैं आप आ जाएं। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मसाइल के हवाले से, तो सामने जो जामिया मस्जिद है, बड़ी जामिया मस्जिद, उसमें जो मसाइल हैं उनका इतना अंबार लग चुका है कि यहाँ पर जो इलाका मकीन एक तरफ जहाँ परेशान है, नमाजियों का नमाज़ पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुश्किल है, तो वहीं जो गटर लाइन है मस्जिद के सामने ख़राब होने की वजह से जो गटर लाइन है वो भी इस हवाले से काफ़ी हद तक बोसीदा हो चुकी है। जो नमाजी हैं नमाज़ पढ़ने भी यहाँ नहीं पहुँच पाते, और उस हवाले से अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो हालात हैं इस वक्त मस्जिद के सामने, तो आप देख सकते हैं कि जो मस्जिद के सामने गटर है, गटर जो है उनमें से जो गंदा पानी है वो वाज़े तौर पर अभी भी आप देख सकते हैं कि उभर कर सामने आ रहा है। और उस हवाले से जो यहाँ पर शाम के औकात में सारा जो ये पानी है गटरों का ये बाहर निकल आता है, और सामने मस्जिद का जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा होने की वजह से जो नमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ने यहाँ मस्जिद नहीं आ पाते, जो कपड़े हैं वो उनके नजिश हो जाते हैं, और उस हवाले से जो इलाका मकीन है और मस्जिद इनकी इंतज़ामिया है यही फरियाद कर रहे हैं। अंदर मस्जिद दिखाते हैं आपको, आ जाएं। अंदर भी हालात बिल्कुल ऐसे। हाँ देखिए, आए आप नाज़रीन, अंदर भी अगर हम आपको मस्जिद में हालात दिखाएं तो मस्जिद के जो अंदर के हालात हैं उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जामिया मस्जिद है, यहाँ पर जो नमाजी हैं, यहाँ जो बच्चे इल्म हासिल करने, कुरान हिफ्ज़ करने आते हैं, तो उनके जो मसाइल हैं, सामने जो गटर लाइंस हैं, जो गटर पाइप्स हैं, वो सारा लीकेज का शिकार हैं, और उस हवाले से जो सारा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दरवाजे के सामने जो लाइंस लीक है, तो वहाँ पर नमाजियों का अंदर आना बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुश्किल का सामना है। मज़ीद भी इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं कि जिस तरह आपके इलाके में गंदगी का ढेर है, सीवरेज लाइन के मसाइल हैं, दूसरी जानिब जो मेन मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है तो उसके सामने भी गटर लाइन लीक है, नमाज़ पढ़ने में फिर कितनी मुश्किल आती है? अक्सर यहाँ जो है ना वो गुज़रगाह जो है ना बंद हो जाती है, और लोग जो है ना यहाँ मतलब नमाज़ पढ़ने नहीं आ सकते। इसके अलावा और भी औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, ये मतलब जो है ना इतना गंदा पानी होता है कि बदबू आती है, और इससे बीमारियाँ फैलने का जो है ना बड़ा एहतमाम रहता है। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर हमारी सवारियाँ ही नहीं आती। कोई अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है तो नश्तर के लिए या मतलब किसी भी अस्पताल के लिए हमें कन्वेंस ही नहीं मिलती। इलाके के जो ये हाल है, कब से आप देख रहे हैं कि इलाके का हाल पर? हमने कई दफ़ा जो है ना सॉल्ट मैनेजमेंट वालों से बात की है और उनसे ये कहा है कि मेहरबानी करें, हमारा ये मसला हल करें, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुनता। असल में ये मुद्दत हो गई है, ये काम मतलब जो ना इस तरह चल रहा है, और ये हमारा बड़ा दरीना मामला चल रहा है।
देख सकते हैं कि जो अमला है यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का वो भी गायब है। दूसरी जानिब ये बताइएगा जो बच्चे यहाँ पर इल्म हासिल करने आते हैं, हिफ्ज़ करने आते हैं, तो उन्हें कितनी मुश्किलात का यहाँ सामना होता है, और वो जो पानी आ रहा है मस्जिद में, क्या वो जो है वो उसकी क्या हाल है? पानी तो बाहर खड़ा है, देखो ना सामने मस्जिद के सामने पानी खड़ा है, नमाजी नहीं आ सकते, नमाजी अंदर नहीं आ सकते, गंदा है पानी में। बच्चे यहाँ कुरान हिफ्ज़ करते हैं, नाजरा पढ़ते हैं, और ये जामिया मस्जिद है, सुल्तान मदारस इलाके की जामिया मस्जिद है ये, तो ये जनाजगाह है बड़ी। तो यहाँ पे जो है इनको है जो है माहर मुमताज़ साहब जो हैं वासा वाले, इनको ये नोट्स लेना चाहिए, इसका पक्का हल करे, इसका मुस्तकिल हल करें इसका। ये अब कब से ये जो हालात साल हो गया, 10 साल हो गए, साल से बिल्कुल तो ऐसे यही है, 10 साल से यही है। हाँ जी, 2 महीने 3 महीने रुक जाता पानी फिर शुरू। नमाजियों का आना भी नमाजी आना बहुत परेशानी है। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि मस्जिद में जो बच्चे हैं जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो भी बाज़ औक़ात यहाँ जो पानी है, पानी जो मस्जिद में भी आ रहा है वो भी काफ़ी ख़राब हालत में आ रहा है। बच्चे भी इस हवाले से बीमार हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर मज़ीद भी बात करें तो 10 साल तकरीबन अरसा बताया जा रहा है जब से ये मसाइल जो हैं बारह बनते चले जा रहे हैं, मगर जो इंतज़ामिया है इस हवाले से बिल्कुल गायब दिखाई देती है। और इस हवाले से जो इंतज़ामिया है उसे फिल फॉर नोटिस लेना चाहिए। सबसे बड़ी जामिया मस्जिद जो इलाके की है उसके सामने भी अगर जो गटर लाइन है लीक होने की वजह से सारा गटरों का पानी बाहर जो है निकलता रहेगा, तो मस्जिद में नमाजियों का आना बेहद मुश्किल है। कदीमी जनाजा गाह है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, इलाके की जो परेशानियाँ हैं महरूमियाँ आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन जिस तरह अब इस मोहल्ले की हमने आपको अलग अलग गलियाँ दिखाई, कहीं बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला गायब होने की वजह से गंदगी का ढेर है, तो कहीं जो सीवरेज लाइन है वो सीधा होने की वजह से जो गलियां हैं वो तालाब का मंजर पेश करें। एक और गली भी हम आपको दिखा रहे हैं, गली नंबर 9 UC 17 है, जहाँ पर जो सीवरेज लाइंस हैं वो ख़राब होने की वजह से जो गली है वहाँ पूरी गली में गंदा सीवरेज का पानी जो है जमा हो चुका है। इलाका मकीन भी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखा जिस तरह भी हम देख रहे हैं सारी गली इस वक्त गंदे पानी से भर चुकी है। कब से ये हालात हैं गली के, और जो सीवरेज लाइंस हैं तो ये इस हवाले से कब इसका कोई आखिरी दफ़ा यहाँ कोई प्रोजेक्ट हुआ है? ये ना काफ़ी अरसे से ही सीवरेज का मसला बना हुआ है, क्योंकि ये गली सबसे नीचे है, बाकी रोड ऊपर है, गली नीचे है। होता ये है कि इसकी सफाई तो बिल्कुल अरसा दराज से हुई नहीं है जब से पैप डले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के मदरसा भी है, मस्जिद भी है यहाँ पे। अभी असर की अजान होगी और नमाज़ पढ़ने के लिए बच्चे भी गुजरेंगे यहाँ से, बड़े भी। और जबकि हमने 12 दफ़ा कंप्लेन किया है वासा वालों को, 12 दफ़ा रिटर्न में, मोबाइल्स पे, जहाँ भी हो सके, लेकिन वो आते हैं, दे के चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका जो मुस्तकिल हल है ना वो आज तक नहीं निकला। हम इलाके वाले सब जब भी कोई त्यौहार होता है, ईद का, जुमे का या कोई भी होना, यहाँ पानी का अंबार लगा होता है। इसके अलावा जो पूरा इलाका हमारा सीवरेज के मसाइल से भरा हुआ है उसमें ये गली भी शामिल है, और सारी फहरिस्त है ये गली। तो हमने कल ही, बल्कि यहाँ पे टीम आई थी, उन्होंने आगे विज़िट किया, देखा है, फिर चले गए हैं। विजिट के तक महदूद हैं और यहाँ पर जो काम है वो तकरीबन सफाई के हवाले से बिल्कुल भी कोई यहाँ पे काम नहीं है। हालांकि अफसरान भी यहाँ पे आए, अफसरान बाला भी आए, अभी आप यहाँ से गली मुड़ेंगे, पीछे देखेंगे जाके, तो वहाँ पे भी सारा यही मसला है। बीमारियाँ कितनी जन्म ले रही हैं, जिस तरह ये बताते हैं कि स्मोक की वजह से जो बीमारियाँ चल रही हैं ना, तो ये जो डेंगू आजकल, जिस तरह आपको पता है कि ये सीज़न है डेंगू का मसला भी है, टाइफाइड का भी है, मलेरिया का भी है, तमाम बीमारियाँ इसी वजह से ही यहाँ पर परवान चढ़ रही हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ खड़े हैं आपको नज़र आ रहे हैं ना, उनका दिन में कोई 25 दफ़ा यहाँ से गुजरना होता है। कभी कोई गिर रहा है, कभी कोई उसमें से गुजर के जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट जो है इस बारे में, जो हमारे इलाके के जो मतलब वासा का जो इंतज़ामिया है, वासा क्योंकि हुकूमत कोई है नहीं, तो ये वासा का ही डोमेन में आता है मसला सारा ये वाला। तो वासा वालों के लिए हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनसे, यार आप आएँ यहाँ पर देखें, हम इसका प्रॉपर हल दें, इसकी सफाई करें, इसके बोल सकते हैं आपके जो वासा इंतजामिया का अमला है उसे जो यहाँ इलाका मकीन है दरख्वास्त कर रहे हैं कि अमला जो है आए, मसले को हल करे। घरों में जो पानी है क्या वो पीने के काबिल है? ना भाई, हम तो फिल्टर से पानी लेके आते हैं दूर से, पीने के काबिल ही नहीं है। इस्तेमाल करने के काबिल है? इस्तेमाल से समझ लो भी गंदा पानी वापस आ रहा है जो पैपों में होगा, वही वाला पाइप्स वाला जितना है वो मिक्स, ये गटरों में वापस चला जाता है। सेवरेज में हम जितने मर्जी गटर ऊँचे हैं, जितनी मर्जी नालियाँ ऊँची हैं, पंप ऊँचे हैं, फिर भी ऊपर से पानी बुलबुले मारता है, वो वापस आ रहा है घरों में। तो इस हवाले से जो हालात हैं, बीमारियां हैं, कितनी फैल रही हैं? भाई घर वाले इतने परेशान हैं, मजदूर आदमी सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं या घर में, यही काम हो रहा है। चलने को रास्ता नहीं है, जब कोई मरीज़ को लेकर जाना है तो डॉक्टर आता नहीं, हम कंधे पे उठा के लेकर जा रहे होते हैं। तो सुन सकते हैं आप कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हम यहाँ पर
मसाइल के हवाले से, तो जो पानी है घरों में वो इस्तेमाल करने के भी काबिल नहीं है। और भी इलाका मकीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। किन किन परेशानियों का सामना है, कितने परेशान है, जितनी ये गली सारी सब जमा? कोई नंगने की जगह नहीं है, किस तरह नंगे हम, कोई मसला है इसका, इसी करके तो कह रहे हैं बोर बैठ रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा, बीमार बंदे हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं। घरों में भी सेम वगैरह का मसला? हाँ सेम वगैरह बहुत है, वो तो खड़ा ही है, अब तो कोई दिखा देते हैं हम तो जो देख सकते हैं आप कि जो घरों में इस हवाले से जो मसला है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम का, तो सेम का भी मसला है। दूसरी जानिब जो यहाँ पर गुजरना भी शहरियों का बहुत मुश्किल है। और कौन कौन से मसाइल हैं जो इलाके के आप समझते हैं महरूमी का शिकार है ये इलाका, हल नहीं हुआ? इस इलाके में ना तो कोई गंदगी उठाने आता है, ना कोई पानी वाला ये साफ़ करने वाला सफाई वाला आता है। हम तो खुद ही इकट्ठा करते हैं गंद, छापरों में डाल के, बोरों में डाल के कहीं दूर जाके फेंक के आते हैं, वो उठाने वाला कोई नहीं आता। अब पानी देख लें आप, पानी ऐसे खड़ा है, रात को भी ऐसे ही रहेगा, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। हम नमाज़ पढ़ने जाना है, हमारे पाँव गंदे हैं, कपड़े गंदे हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते। कोई मसाइल को सुनता ही नहीं है, कहीं जाएं भी तो कोई सुनता नहीं है, किसको सुनाएं? भाई है इस हवाले से वो बिल्कुल भी नहीं हो रही। और दूसरा नमाज़ पढ़ने के लिए जो नमाजी जाते हैं उन्हें भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। स्पेशल अफराद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? ठीक है। गुजरना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हम 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन पानी के विचों गुजरिया नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ी जाती, कपड़े खराब हो जाते हैं, बहुत परेशानी है। बिल्कुल मेरा सेंटर के विच घर है, दरमियान में घर और सारा आसपास पानी होता है, कब घर से बाहर ही नहीं निकला जाता, बहुत परेशानी है। बाहर चलना, बाहर तक पहुंचना, मंजिल तक जाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी फिर इस सवाल से जिल्द की बीमारी और कई बीमारी, बहुत परेशानी है। बच्चे छोटे छोटे हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते, बहुत परेशानी है। तो कब से ये हालात हैं इस इलाके के? जब से सिरवत लाना जो बड़ी है ना, उस टाइम से ऐसे है। मतलब बेहतर होने के बजाय जो जितने भी हैं, बेहतर होने के बजाय बिल्कुल ख़राब हो गए। और सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है, सारा स्मेल पूरे इलाके में, घर में। हाँ जी बिल्कुल, बहुत स्मेल है, बहुत परेशानी है। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जिस तरह से हमने आपको दिखाया, जो इलाका मकीन है, गुज़रना उनका मुहाल है, जिल्द की बीमारियां कई उन्हें जन्म ले रही हैं। और इस हवाले से जो घर हैं, कई घर जो हैं वो सेम का शिकार हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पीछे जो एक गली है तालाब का मंजर पेश कर रही है। और जो इलाका मकीन है बड़े परेशान है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे इन्हीं गलियों में खेलकर उन्हें भी कई बीमारियों का इस हवाले से सामना करना पड़ जाता है। मगर सवाल ये निशान है हमारी वासा इंतज़ामिया के अमले पर, क्या ये हिस्सा मुल्तान शहर में नहीं आता? क्या ये हिस्सा जो है कितने अरसे से ये जो इलाका मकीन है परेशान है, मगर इनकी कोई सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही? जो इलाका मकीन है बारहा ये दरख्वास्त कर रहे हैं वासा इंतज़ामिया से कि जो यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं अवलीन तरजीह पर उन्हें हल किया जाए। और उसके साथ साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है वो भी इस हवाले से हमें गायब दिखाई देता है। मज़ीद भी जो परेशानियां हैं हमारी आवाम की, टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।